मोदी जी को नींद आ रहा है, न शाह जी को नींद आ रहा है, अमित शाह को। और ये माँ शाह जो मदसाला है इन लोगों का, ये लगातार इन लोग के दिमाग पे चढ़ के बोल रहा है। तो निश्चित रहिए, जैसे जुमला 15 लाख हुआ, महिलाओं का आरक्षण जुमला हो गया, रोजगार जुमला हो गया, अब इनके साथ जुमला 2024 में होने वाला है। जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज युवा करवट ले चुका है, केंद्र की झूठी बहरी गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। देखिए 81 विधानसभा और 14 लोकसभा पे कांग्रेस की और युवा कांग्रेस की तैयारी है, पुख्ता तैयारी। जो 2 करोड़ रोजगार का बात था, 2 करोड़ रोजगार का तो बात छोड़ दीजिए, साल में जो है 10 लाख रोजगार नहीं मिल रहे हैं। रोजगार के नाम पे 4 साल का जो है आपका सेना के अंदर बहाली कर दिया गया। तो जो मजाक नौजवानों के साथ हो रहा है उसका जवाब आने वाला समय में नौजवान देगा। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात मोदी जी कर रहे थे, ये डर के इसलिए बैकफुट पे आए क्योंकि इनको हवा निकल गया। इनका आईबी रिपोर्ट सीधा बता चुका है, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन कराइए या 5 राज्य में कराइए, ये लगातार अंक गणित बैठा रहे हैं। देश का जनता अंक गणित इनका भी बैठा रहा, तो गणित कौन ज़्यादा जानता है उस समय बताए। मोराबादी के गीतांजलि बैंक्वेट में युवा सम्मेलन का आयोजित किया गया था और यहाँ पे कांग्रेस के छोटे बड़े शीर्ष के सब नेता यहाँ पहुंचे थे। प्रभारी अविनाश पांडे भी थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी थे और युवाओं की यहाँ पर एक टोली पहुंची थी। और 24 के चुनाव को देखते हुए जो आगामी चुनाव है उसकी तैयारी में सब पार्टी लग गई है। कांग्रेस ने भी अपना जो है मोर्चा शुरू कर दिया है, युवाओं को जोड़ने की जो है कवायद ये शुरू हो गई है। हमारे साथ अध्यक्ष अभिजीत राज जी हैं। ये बताइए, आज युवा सम्मेलन का आप लोगों ने आयोजन किया, ठीक है, युवा यहाँ पर पहुँचे भी, क्या युवाओं के मुद्दे हैं? क्या लग रहा है आपको कि जो युवा हैं आप उन लोग से कितना, मतलब कि आप जो झारखंड के मौजूदा युवा हैं वो कितना कन्विंस हो पाए? देखिए, इस देश का 70% आबादी युवा है और इस राज्य का 3.5 करोड़ जो आबादी है उसके साथ झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस एक कमिटेड है। उनके मुद्दों पर, उनके ज़रूरतों पे और उनकी आवाज़ बनने के लिए लगातार हम प्रयत्नरत हैं। आज का जो मिलन सम्मेलन था, इसको लेके जो उद्देश्य था हमारा, ये उद्देश्य ये था कि हमारे जितने भी झारखंड बनने के बाद या झारखंड बनने के समय हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश के नेतृत्व करता हो या जिला का नेतृत्व करता हो, जिन्होंने इस झारखंड को सजाने संवारने में, मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान रहा, उनको कैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, एक माला में पिरोए। उनके कामयाबी को आज कई साथी हैं हमारे जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उनको देख के हम कैसे अपने अंदर आत्मसार करें और आगे हम लक्ष्य को तय करें। और जो हमारे साथी किसी कारण से उस समय से अभी तक कुछ नहीं कर पाए, उनको भी लेकर हम कैसे सबक लें, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग इस मिलन सम्मेलन को किए थे। और जिसका फलाफल आपको देखने को मिला कि पदाधिकारी अंदर थे हजारों के संख्या में, और हजारों के संख्या में बाहर युवा खड़ा थे, क्योंकि बहुत से युवाओं को मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि वो पदाधिकारी नहीं थे। तो निश्चित तौर से जो कहावत है कि जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज युवा करवट ले चुका है, केंद्र की झूठी बहरी गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। 2024 से पहले हमारा लक्ष्य है अपने लोगों को कैसे सहमति बनाए, कैसे उनको सम्मान बढ़ाए, कैसे उनके अंदर में आत्मबल को मजबूत करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक थी। आप लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या झारखंड में युवा एसोसिएट हैं कांग्रेस के? जो कांग्रेस जिस युवा की बात करती है हमेशा, तो मौजूदा समय में जो उसकी क्या स्थिति है, युवा वाकई एसोसिएट है? देखिए, अभी के समय में हम लोगों ने जिला, विधानसभा, नगर, प्रखंड कमेटी लगभग सभी जिला में कंप्लीट कर दिया है। एक आध जिला, 2 जिला जहां नहीं है, जहां की हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तन करेंगे, हम नए नेताओं को हम अवसर देंगे। तो निश्चित तौर से हम लगातार पंचायत, वार्ड और उससे नीचे बूथ पर जाने का तैयारी अगले महीना से कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ कमियां हम में हो, लेकिन उस कमी को दूर करने का यही वक्त है। और तमाम लोग इसलिए हमारे साथ आने के लिए तैयार है, युवा कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने आप को ठगा और छला महसूस इस केंद्र सरकार से कर रही है। जो 2 करोड़ रोजगार का बात था, 2 करोड़ रोजगार का तो बात छोड़ दीजिए, साल में जो है 10 लाख रोजगार नहीं मिल रहे हैं। रोजगार के नाम पे 4 साल का जो है आपका सेना के अंदर बहाली कर दिया गया। तो जो मजाक नौजवानों के साथ हो रहा है उसका जवाब आने वाला समय में नौजवान देगा। रोजगार की बात कर रहे हैं, जब आप 2 करोड़ रोजगार का आप मुद्दा ले ही आए हैं, तो विपक्ष जो है लगातार अपने भाषण में जो है आप लोग मुखर रहता है, कहता है कि आप भी तो 5 लाख का वादा किए थे, 5 लाख नौकरी दिए, 4 साल का वक्त गुजरने वाला है, आप गिना दीजिए अगर 5 लाख दिए हैं। ऐसा है कि हर क्षेत्र में यहाँ पर रोजगार लगातार जो है, आपका बात मान लिए कि 4 लाख नहीं, लेकिन हर साल
2-2.5 लाख 3 लाख रोजगार लोगों को मिला है, यहाँ के नौजवानों को। अगर विपक्ष इस बात को उठाता है तो हम विपक्ष से इतना ही कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप भी 2 करोड़ का छोड़ दीजिए, 1 करोड़ तो रोजगार दे देते, 1 करोड़ भी छोड़ दीजिए 50 लाख तो रोजगार दे देते, 50 भी छोड़ दीजिए तो 25 दे देते, 25 भी छोड़ दीजिए तो 12.5 दे देते, और 12.5 भी छोड़ दीजिए तो 10 तो दे देते। तो इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप है, उससे बेहतर होता कि जो देश को उन्होंने आईना दिखाने के लिए जो झूठे वादा किया था, अगर उस पर उस चरितार्थ होते तो निश्चित तौर से आज का जो देश का नौजवान उनसे सवाल कर रहा है, जो मन की बात करते हैं, अगर वो जन की बात करते तो शायद बेहतर होता। तो जन की बात करने वाला नौजवान जो है आज राहुल जी के साथ है, वो समझाएगा उनको 24। विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग का गणित थोड़ा कमजोर है। पहले तो ये कि आप लोग देते 100 है और नाम लेते हैं 1000 का, 1000 देते हैं, नाम 1 लाख का लेते हैं। तो पहले इस पर इसका देखिए, गणित हो सकता है हमारा कमज़ोर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि मोदी जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए तो ऐसा गणित समझाएं इस देश को कि चाहे वो नौजवान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग माथा पकड़ के बैठा हुआ है। शिक्षा महंगा है, बेरोजगारी चरम पर है, रसोई का दाम आग लग रहा है, नौजवान रोज भटक रहे हैं रोजगार के लिए। शिक्षा, क्या शिक्षा ले जिसके कारण रोजगार मिले, इसका कहीं दूर दूर तक कुछ लक्ष्य नौजवानों को नहीं दिख रहा। तो जो देश है वो देख रहा और समझ रहा, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि 2024 मोदी जी ऐसे ही परेशान नहीं है। ये बताइए अभिजीत जी, जो मौजूदा स्थिति है झारखंड की, कांग्रेस की, महागठबंधन की, तो क्या लग रहा है झारखंड के युवा आप लोगों के साथ हैं या नहीं है, और हैं तो किन मुद्दों के साथ? देखिए, 81 विधानसभा और 14 लोकसभा पे कांग्रेस की और युवा कांग्रेस की तैयारी है, पुख्ता तैयारी। हम गठबंधन को पूरी ताकत देंगे जब गठबंधन हमारे साथ होगा, क्योंकि गठबंधन को भी ये एहसास कराएंगे कि हर विधानसभा, हर नगर प्रखंड में हमारा कांग्रेस संगठन, युवा कांग्रेस मुस्तैदी से, मजबूती से खड़ा है। इसका एहसास पहले हम अपने संगठन को कराएंगे। रहा भाजपा का, तो भाजपा झारखंड में तो भूल जाए, सपना भी ना देखे। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात मोदी जी कर रहे थे, ये डर के इसलिए बैकफुट पे आए क्योंकि इनको हवा निकल गया। इनका IB रिपोर्ट सीधा बता चुका है, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन कराइए या 5 राज्य में कराइए, ये लगातार अंक गणित बैठा रहे हैं। देश का जनता अंक गणित इनका भी बैठा रहा, तो गणित कौन ज्यादा जानता है उस समय बताएगा। बाबूलाल जी संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, 24 विधानसभा घूमेंगे। अभी हालिया उनका जो एक बयान है, बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो नियुक्ति वर्ष बोली 20 होगा, 22 होगा, 23 होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सिर्फ जो है जुमला में जो है तब्दील होकर रह गया है। बस हर बार बोलती है नियुक्ति वर्ष है, होता जाता कुछ नहीं है। तो आप लोग इस तरह के वादे क्यों करते हैं? कहाँ बाबूलाल जी के बात को आप इतना गंभीरता से ले रहे हो? तो बाबूलाल ये सवाल, वो तो कुतुब मीनार से भी कूद रहे थे, बोले थे जीवन में नहीं जाएंगे। तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए संगठन को आहुति चढ़ा दे, जो व्यक्ति लगातार घूमने के बाद जन समर्थन ना मिले, और जिस तरीका से बाबूलाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने राज्य के अंदर में फिर से आके देखना चाहते हैं, वो अब उनका सपना ही रहेगा। उनको बड़ा हम सम्मान करते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनको नकार चुकी है, उनके काम को देखते हुए और वर्तमान में उनका चाल को देखते हुए। भाजपा कह रही है कि जो मौजूदा हालात है झारखंड में, युवाओं की बेरोजगारी की स्थिति, वैसा बता रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि अब जो है 24 में वही युवा जो है आप लोगों को जवाब देने वाले, महागठबंधन को जवाब देने वाले। वक्त का इंतज़ार कीजिए, हम भी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और 5 राज्य का चुनाव है, उसका भी इंतज़ार कीजिए। हवा गुल है, न मोदी जी को नींद आ रहा है, न शाह जी को नींद आ रहा है, अमित शाह को। और ये माँ शाह जो मदसाला है इन लोगों का, ये लगातार इन लोग के दिमाग पे चढ़ के बोल रहा है। तो निश्चित रहिए, जैसे जुमला 15 लाख हुआ, महिलाओं का आरक्षण जुमला हो गया, रोजगार जुमला हो गया, अब इनके साथ जुमला 2024 में होने वाला है। एक आखिरी सवाल, क्या मुद्दे हैं 24 को लेकर के? 24 नज़दीक है, विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव होने वाले हैं, तो युवाओं को एकजुट करने के लिए आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्या तैयारी कर रहा है? क्या तैयारी? मुद्दा एक है, मुझे लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अगर मेरे बीते हुए दिन लौट गए तो हम बेहतर जीवन जी सकते हैं, बेहतर शिक्षा पा सकते हैं, बेहतर राशन खाद्य सामग्री मिल सकता है, बेहतर स्वास्थ्य हम सेवा ले सकते हैं, बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए इस केंद्र सरकार से हम लोग इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि मेरे लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। धन्यवाद। ये अभिजीत राज हैं जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और कह रहे हैं कि 24 की अगर बात करें तो युवा उनके साथ हैं, और जो मुद्दे हैं वो हम वक्त के आने पर जवाब दे देंगे। और जहां तक बात रही भाजपा की, तो भाजपा जो है 2 करोड़ की जो वादा करके आई थी नौकरी देने की, वो उनसे आप जाकर पूछे कि वो कितना दे पाई या नहीं दे पाई, उनके पास क्या आंकड़े हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in
like, share, and subscribe.